हेलो एवरीवन। तो आज हम वैल्यू फैशन सेक्टर की कंपनीज का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस के अंदर मैंने उन्हीं कंपनीज को डिस्कस किया है जिनके बिजनेस की ग्रोथ FY26 के शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर अराउंड 20% रही है या फिर 20% से ज्यादा रही है। तो 20% बिजनेस ग्रोथ वाले क्राइटेरिया के अंदर केवल 4 कंपनीज यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुई है। फर्स्ट इज ट्रेंड लिमिटेड, सेकंड इज वी टू रिटेल, थर्ड इज बाजार स्टाइल एंड फोर्थ वन इज कैंटाबिल रिटेल। तो फर्स्ट इन कंपनीज के मैनेजमेंट की तरफ से FY26 के लिए जो ग्रोथ गाइडेंस था, चाहे स्टोर एक्सपेंशन को लेके हो, चाहे रेवेन्यू ग्रोथ की डिलीवरी को लेके हो, चाहे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को लेके हो, पहले उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इन कंपनीज की तरफ से शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर जो एक्चुअल डिलीवरी हुई है उसका एनालिसिस करेंगे। एंड देन लास्टली ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू फैशन सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनी इस रेस को यहाँ पे जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो ठीक है, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं बिजनेस ग्रोथ के बारे में कि मैनेजमेंट की तरफ से FY26 को लेकर जो ग्रोथ गाइडेंस था उसके कंपैरिजन में एक्चुअली यहाँ पे किस तरह की डिलीवरी हुई है। तो फर्स्टली बात करते हैं ट्रेंड लिमिटेड के बारे में। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हम लोग अराउंड 20 से 22% से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। बट यदि बात करें एक्चुअल डिलीवरी की, तो Q3 FY26 के अंदर वाई ऑन वाई 17% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। एंड यदि बात करें कंबाइनली शुरुआत के 3 क्वार्टर के बारे में, तो FY26 के शुरुआत के 9 मंथ में वाई ऑन वाई ट्रेंड ने यहाँ पे लगभग 18% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है। मतलब जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था लगभग 20 से 22% से ग्रोथ करने का, उसको यहाँ पे शुरुआत के 3 क्वार्टर में अचीव नहीं किया है। तो गाइडेंस के परस्पेक्टिव से ये कंपनी यहाँ पे ऑफ द ट्रैक चल रही है। बात करें वी टू रिटेल के बारे में, तो वी टू रिटेल की मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हम लोग अराउंड 50% से रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। एंड यदि बात करें Q3 के अंदर, तो वाई ऑन वाई इनका रेवेन्यू यहाँ पे 57% से ग्रोथ किया है। एंड यदि बात करें FY26 के शुरुआत के 3 क्वार्टर के अकॉर्डिंग, तो इनका रेवेन्यू यहाँ पे वाई ऑन वाई 63% से ग्रोथ किया है। मतलब मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था अराउंड 50% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का, उसको यहाँ पे ओवर अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कंपनी अपने गाइडेंस को लेके यहाँ पे ऑन द ट्रैक चल रही है। बात करते हैं बाजार स्टाइल के बारे में। तो बाजार स्टाइल की मैनेजमेंट का शुरुआत में ग्रोथ गाइडेंस था 25% से रेवेन्यू को ग्रो करने का। एंड यदि बात करें एक्चुअल डिलीवरी के बारे में, तो Q3 के अंदर वाई ऑन वाई इस कंपनी ने रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 13% से ग्रोथ किया है। एंड यदि बात करें शुरुआत के 3 क्वार्टर के परस्पेक्टिव से, तो वाई ऑन वाई इस कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे 38% से ग्रोथ किया है। एंड बाजार स्टाइल की मैनेजमेंट ने Q3 के कॉन कॉल के अंदर ये बोला है कि हम लोग FY26 के अंदर हमारा जो गाइडेंस था 25 से 30% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का, उसको रिवाइज करके अराउंड 35% कर रहे हैं। इसका मतलब बाजार स्टाइल का जो शुरुआत में रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था उसको यहाँ पे ओवर अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यदि बात करें कैंटाबिल रिटेल के बारे में, तो मैनेजमेंट की तरफ से FY26 के लिए कोई स्पेसिफिक ग्रोथ गाइडेंस नहीं था। बट यदि बात करें एक्चुअल डिलीवरी के बारे में, तो Q3 FY26 के अंदर वाई ऑन वाई लगभग 18.5% से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ किया है। एंड यदि बात करें शुरुआत के 9 मंथ के अकॉर्डिंगली, तो इनका रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 20% से ग्रोथ किया है। मतलब जो हमारा क्राइटेरिया होता है कि हम लोग उसी कंपनी के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं इन्वेस्ट करने के लिए जिसकी बिजनेस की ग्रोथ अराउंड 20% है, उससे ज्यादा रेट से हो रही हो, तो उसके परस्पेक्टिव से ये कंपनी भी यहाँ पे ऑन द ट्रैक चलती हुई दिखाई दे रही है। तो यदि इन कंपनीज को रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से समराइज करें, तो इन चारों प्लेयर्स में से वी टू रिटेल यहाँ पे सबसे आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब डिस्कशन करते हैं स्टोर एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से। तो फर्स्ट पिक करते हैं ट्रेंड लिमिटेड के बारे में। FY25 कंप्लीट होने के बाद में ट्रेंड के लगभग 1050 के आसपास में स्टोर थे। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हम लोग अराउंड 100 के आसपास स्टोर यहाँ पे ओपन कर देंगे। एंड शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर ट्रेंड ने यहाँ पे लगभग 119 स्टोर ओपन कर दिए हैं। मतलब स्टोर एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से ये कंपनी ऑन द ट्रैक चल रही है। बात करें वी टू रिटेल के बारे में, तो FY25 कंप्लीट होने के बाद में वी टू रिटेल के अराउंड 190 के आसपास स्टोर थे। एंड मैनेजमेंट का शुरुआत में गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हम लोग अराउंड 100 स्टोर ओपन करेंगे। बट QIP वाला अमाउंट रेज करने के बाद में इस कंपनी ने अपना स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस बढ़ा के 130 स्टोर कर दिया था FY26 के लिए। एंड शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर वी टू रिटेल ने 104 स्टोर यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। मतलब स्टोर एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से वी टू रिटेल यहाँ पे ऑन द ट्रैक दिख रहा है। बात करें बाजार स्टाइल के बारे में, तो FY25 कंप्लीट होने के बाद में बाजार स्टाइल के लगभग 215 के आसपास में स्टोर थे। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग FY26 के अंदर अराउंड 40 से 50 के आसपास स्टोर ओपन करेंगे। एंड यदि बात करें एक्चुअल डिलीवरी के बारे में, तो शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर बाजार स्टाइल ने यहाँ पे लगभग 38 स्टोर ओपन कर दिए हैं। मतलब स्टोर एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से बाजार स्टाइल भी यहाँ पे ऑन द ट्रैक दिखाई दे रहा है। बात करें कैंटाबिल रिटेल के बारे में, तो FY25 कंप्लीट होने के बाद में इस कंपनी के अराउंड लगभग 600 के आसपास स्टोर थे। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग FY26 के अंदर लगभग 60 से 70 स्टोर यहाँ पे ओपन कर देंगे।
एंड यदि बात करें एक्चुअल डिलीवरी के बारे में, तो कैंटेबल रिटेल ने यहाँ पे लगभग 47 यहाँ पे स्टोर लॉन्च कर दिए हैं शुरुआत के 3 क्वार्टर में। इसका मतलब स्टोर एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से कैंटेबल रिटेल भी यहाँ पे ऑन द ट्रैक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यदि स्टोर एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से यदि इन चारों कंपनीज को कंपेयर करें, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ट्रेंड लिमिटेड और कैंटेबल रिटेल की मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपना स्टोर एक्सपेंशन लगभग 10 से 12% के आसपास में रखा था, उसको यहाँ पे अचीव कर लिया है। जबकि बाजार सेल की मैनेजमेंट ने FY26 के लिए अपना जो स्टोर एक्सपेंशन का जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको लगभग 20 से 25% के आसपास में रखा था, उसको भी यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यदि बात करें V2 रिटेल के बारे में, तो इन लोगों ने अपना FY25 के कंपेरिजन में लगभग 60% के रेट से अपना स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस दिया था, उसको यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यदि इन चारों प्लेयर को कंपेयर करें, तो स्टोर एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से भी V2 रिटेल यहाँ पे इस रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अब डिस्कशन करते हैं कि इन चारों कंपनीज का जो SSG का नंबर है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का जो नंबर है, उसके बारे में मैनेजमेंट की तरफ से FY26 के लिए क्या ग्रोथ गाइडेंस था एंड एक्चुअल में यहाँ पे क्या डिलीवरी दी है। फर्स्टली बात करते हैं ट्रेंड लिमिटेड के बारे में। तो मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं था, पर शुरुआत के 3 क्वार्टर के रिजल्ट को देखते हुए ये लग रहा है कि इनका जो SSSG का नंबर है लगभग लोअर सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहा है। बात करें V2 रिटेल के बारे में, तो V2 रिटेल की मैनेजमेंट की तरफ से SSSG का गाइडेंस था लगभग 8 से 10% का, एंड जो एक्चुअल डिलीवरी करी है शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर वो लगभग यहाँ पे 8.5% के आसपास में डिलीवर किया है। मतलब जो गाइडेंस था उसको यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यदि बात करें बाजार सेल के बारे में, तो इनके मैनेजमेंट की तरफ से SSSG का गाइडेंस है लगभग 6 से 7% के आसपास में, एंड जो एक्चुअल डिलीवरी दी है इन लोगों ने शुरुआत के 3 क्वार्टर में वो लगभग 5% के आसपास में दी है। मतलब जो मैनेजमेंट का यहाँ पे गाइडेंस था उसको यहाँ पे अंडर अचीव किया है। एंड मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर ये भी बोला है कि Q2 Q3 के अंदर मानसून का सीजन यहाँ पे एक्सटेंड हो गया था, एंड हमारे मैक्सिमम स्टोर यहाँ पे ईस्ट इंडिया के अंदर है, जिसकी वजह से स्टोर्स के अंदर यहाँ पे कस्टमर्स का फ्लो नहीं बना है, एंड ये हमारा सबसे बड़ा रीजन रहा है कि हम लोग SSG का नंबर यहाँ पे अचीव नहीं कर पाए हैं। एंड यदि बात करें कैंटेबल रिटेल के बारे में, तो इनकी मैनेजमेंट की तरफ से SSG का गाइडेंस था लगभग 5 से 6% का, एंड शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर जो एक्चुअल डिलीवरी दी है लगभग यहाँ पे 6.25% की दी है। मतलब कैंटेबल रिटेल ने भी यहाँ पे जो SSG का यहाँ पे गाइडेंस था उसको यहाँ पे अचीव किया है। तो यदि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के परस्पेक्टिव से इन चारों कंपनीज को कंपेयर करें, तो उसके अंदर यहाँ पे V2 रिटेल यहाँ पे नंबर 1 पे दिखाई दे रहा है, एंड नंबर 2 के रेस में यहाँ पे कैंटेबल रिटेल दिखाई दे रहा है। अब डिस्कशन करते हैं इन कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं करंटली किस वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्टली बात कर लेते हैं ट्रेंड लिमिटेड के बारे में। तो करंटली स्टॉक का यूट्यूब बिट्टा लगभग 38 के आसपास में है, एंड करंटली इस कंपनी का पी रेशियो लगभग 80 के आसपास में है। बात करें V2 रिटेल के बारे में, तो इस कंपनी का करंटली यूट्यूब बिट्टा लगभग 20 के आसपास में है, जबकि करंटली इस कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे लगभग 55 के आसपास में है। बात करें बजाज सेल के बारे में, तो इस कंपनी का करंटली यूट्यूब बिट्टा लगभग 11 के आसपास में है, जबकि करंटली इसका पी रेशियो लगभग 80 के आसपास में है। एंड बात करें कैंटेबल रिटेल के बारे में, तो करंटली इस कंपनी का यूट्यूब बिट्टा लगभग 10 के आसपास में है, एंड बात करें यदि पी रेशियो के परस्पेक्टिव से, तो इसका करंटली पी रेशियो लगभग 24 से 25 के आसपास में है। तो ये हमने डिस्कस करें इन कंपनीज के स्टॉक्स के क्या करंट वैल्यूएशन है, बट जो करंट वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टॉक्स को शॉर्टेज या रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें इन कंपनीज के स्टॉक्स का जो फॉरवर्ड पैग रेशियो है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड इन कंपनीज का जो फॉरवर्ड पैग रेशियो है उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि FY27 के लिए मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या ग्रोथ गाइडेंस दिया है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि इन कंपनीज का फॉरवर्ड पी रेशियो क्या निकल के आता है FY27 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग। तो जो इन कंपनीज की मैनेजमेंट की तरफ से जो ग्रोथ गाइडेंस था उसको भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एंड उसके बेसिस मैंने कोशिश करी है कि इन कंपनीज के स्टॉक का फॉरवर्ड पैग रेशियो यहाँ पे क्या निकल के आता है। तो फर्स्टली बात करते हैं ट्रेंड लिमिटेड के बारे में। इसका करंटली पी रेशियो लगभग 80 के आसपास में, बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग 20% के आसपास में एक्सपेक्टेड है FY27 के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है लगभग 70 के आसपास में। बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग 20% के आसपास में FY27 के लिए। तो उसके बेसिस पे यदि इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो उसके लिए इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो है उसके अंदर बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 70 के अंदर 20 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ट्रेंड लिमिटेड का FY27 की फॉरवर्ड अर्निंग के अकॉर्डिंग इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आता है लगभग 3.5 के आसपास में। मतलब जो हमारा क्राइटेरिया होता है कि हम लोग उसी कंपनी को पिक करने की कोशिश करते हैं जिसका फॉरवर्ड पैग रेशियो 1.5 से यहाँ पे कम हो। तो उस क्राइटेरिया के अंदर ट्रेंड लिमिटेड यहाँ पे पास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें V2 रिटेल के बारे में, तो करंटली स्टॉक का पी रेशियो लगभग 55 के आसपास में, एंड इस कंपनी की जो बिजनेस की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है FY27 के लिए लगभग 50% के आसपास में है। बिकॉज मैनेजमेंट ने FY27 के लिए स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस दिया है कि हम लोग FY27 के अंदर लगभग 150 के आसपास स्टोर ओपन करेंगे। मतलब FY27 के लिए V2 रिटेल का स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस लगभग 50% के आसपास में है। तो यदि 8 से 10% का एसएसजी यहाँ पे ऐड कर दूं, तो इजीली V2 रिटेल यहाँ पे लगभग 50 से 60% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकता है।
तो FY27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग V2 रिटेल का जो फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है लगभग 35 के आसपास निकल के आता है। तो FY27 के एक्सपेक्टेड बिजनेस ग्रोथ और फॉरवर्ड पी के अकॉर्डिंग V2 रिटेल का फॉरवर्ड पैक रेशियो निकल के आता है 0.7 के आसपास में। मतलब V2 रिटेल एक ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस FY27 के अंदर अराउंड 50% से ग्रोथ होगा एंड उसका स्टॉक करंटली लगभग 0.7 के फॉरवर्ड पैक रेशियो में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। एंड बात करें बजाज स्टाइल के बारे में, तो करंटली इस कंपनी का पी रेशियो लगभग 80 के आसपास में। एंड जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY27 के लिए कि हम लोग अराउंड 30% से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, बिकॉज बजाज स्टाइल ने रिसेंट में लगभग 300 करोड़ रुपए का यहाँ पे फंड रेज किया है। एंड उसके बेसिस पे मैनेजमेंट FY27 के अंदर लगभग 60 से 80 से स्टोर ओपन करने का गाइडेंस दिया है। मतलब स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट इनका लगभग 25 से 30% के बीच में है। एंड यदि 5 से 6% का एसएसजी ऐड करें तो FY27 के अंदर बजाज स्टाइल यहाँ पे लगभग 30% से इजीली ग्रोथ कर सकता है। तो FY27 के अर्निंग के बेसिस पे इसका फोर्ड पी रेशियो निकल के आता है 40 के आसपास में। एंड FY27 के अंदर बजाज स्टाइल का बिजनेस ग्रोथ होगा लगभग 30% के आसपास में। तो यदि इसका फोर्ड पैक रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो निकल के आता है 1.3 के आसपास में। एंड यदि बात करें कैंटाबिल रिटेल के बारे में, तो करंटली इसके स्टॉक का पी रेशियो लगभग 24-25 के आसपास में। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग FY27 के अंदर 1000 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू अचीव कर लेंगे। तो जो FY26 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है उसके ऊपर लगभग 18 से 20% की यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो 18 से 20% की बिजनेस ग्रोथ के अकॉर्डिंग यदि FY27 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग यदि कैंटाबिल रिटेल का फोर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो निकल के आता है लगभग 20 के आसपास में। कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग 18 से 20% के आसपास में। तो इस कंपनी का फॉरवर्ड पैक रेशियो निकल गया था लगभग 1 के आसपास में। तो यदि फॉरवर्ड पैक रेशियो के पर्सपेक्टिव से इन चारों कंपनीज को यदि आपस में कंपेयर किया जाए तो उसके अंदर यहाँ पे V2 रिटेल इस रेस में सबसे आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड नंबर 2 की रेस के अंदर फॉरवर्ड पैक रेशियो के पर्सपेक्टिव से स्टाइल बाजार एंड कैंटाबिल रिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो वैल्यू फैशन सेक्टर से बिलोंग करने वाली 4 कंपनीज के बारे में जिनकी बिजनेस की ग्रोथ रेट अराउंड 20% उससे ज्यादा है, उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। एंड साथ में इन कंपनीज की मैनेजमेंट की तरफ से जो FY27 के लिए जो ग्रोथ आउटलुक है उसके बारे में भी डिस्कस किया। तो अब एक बार इन चारों कंपनीज के नंबर्स को यहाँ पे समराइज कर लेते हैं एंड ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वैल्यू फैशन सेगमेंट की रेस के अंदर यहाँ पे नंबर 1 पे कौन निकल के आता है। तो फर्स्टली बात करते हैं FY27 की यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ की डिलीवरी के बारे में। तो उसके अंदर V2 रिटेल ने यहाँ पे जो गाइडेंस दिया था अराउंड 50 से 60% से ग्रोथ करने का, उसको यहाँ पे इजीली अचीव किया है। तो FY26 की बिजनेस ग्रोथ के अकॉर्डिंग V2 रिटेल यहाँ पे नंबर 1 प्लेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यदि बात करें FY27 के एक्सपेक्टेड बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो वैल्यू फैशन सेगमेंट वाली कंपनीज के अंदर V2 रिटेल यहाँ पे लगभग 50% से अपना स्टोर एक्सपेंशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यदि 8 से 10% का एसएसजी रहता है तो V2 रिटेल इजीली यहाँ पे FY27 के अंदर लगभग 50 से 55% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ करा सकता है। एंड साथ में बात करें फॉरवर्ड पैक रेशियो के पर्सपेक्टिव से, तो V2 रिटेल का स्टॉक करंटली 0.7 के फॉरवर्ड पैक रेशियो पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी एंड फॉरवर्ड पैक रेशियो के पर्सपेक्टिव से भी V2 रिटेल वैल्यू फैशन सेगमेंट को यहाँ पे नंबर 1 प्लेयर बन के जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यदि बात करें नंबर 2 प्लेयर के बारे में, तो यहाँ पे बजाज स्टाइल FY27 के अंदर लगभग 30% से अपना बिजनेस ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज इनका जो स्टोर एक्सपेंशन होगा लगभग 25 से 30% के रेट से होगा। एंड साथ में इनका एसएसजी लगभग 5 से 6% के आसपास में होगा। तो ओवरऑल इनकी बिजनेस की ग्रोथ रेट लगभग 30% के आसपास में होगी। एंड बजाज स्टाइल के स्टॉक का फोर्ड पैक रेशियो लगभग 1.3 के आसपास में है। तो इस बेसिस पे बजाज स्टाइल को यहाँ पे नंबर 2 का प्लेयर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो इन कंपनीज के बारे में जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इनमें से कौन सा स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।